धरती पर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और मेरे साथ ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने वाले हैं। इन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। 15 बच्चे मेरे साथ ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन को पास किया है। अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं ये। सारथी ट्रस्ट के साथ मिलकर इन्होंने ये एग्ज़ाम पास की है। हमारे साथ आशा सिंह हैं जो इस ट्रस्ट को चलाती हैं। खुद एक कैंसर पेशेंट है। कैंसर को इन्होंने लड़ते हुए इस ट्रस्ट की शुरुआत की है और इनके 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, नीट की परीक्षा पास किए। मैडम, कितना चैलेंजिंग है? खुद आप एक चैलेंज से गुजर रही हैं, उसके बाद 15 बच्चे आपके जो है गोल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इन्होंने मेडिकल क्वालिफाई किया है। यही है कि सब देखते हुए यही समझ में आया कि अगर मेडिकल में इन लोगों को शिक्षित अगर कर दिए हैं तो हमारे जैसे कई लोगों की इन लोग के द्वारा सहायता होगा। और ये जो संस्था है साथी ट्रस्ट, ये हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने में लगे हुए हैं। और ये हम लोग का मुहिम चला कोविड के समय। कोविड के समय काफ़ी लोग हर कठिनाइयों से जूझ रहे थे, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तरह से। तो उस वक्त बच्चे घर में बंद हैं, तो हम लोग शुरू किए बच्चों को एजुकेशन देना, उनको थोड़ा सा खुल के वहाँ पे लोगों से मिलने का। और उन लोगों को ये भी बताया गया कि हाँ, कैसे वो लोग अपने आप को मास्क का उपयोग करें, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। तो ये सब चीज़ उन छोटे बच्चों को बताया गया। फिर उसके बाद बड़े बच्चे भी थे, मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह सब पढ़ाया जा रहा था। फिर अब हम लोग उनको कंप्यूटर क्लासेस लेते हैं लड़कियों को। 6 महीने का उन लोग का ये दिया जाएगा ट्रेनिंग। उसके बाद उन लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह से फिर ये गोल्ड एजुकेशन से इन लोगों से हम लोग का कुछ संपर्क हुआ, बातचीत हुआ कि भाई मेडिकल लाइन में भी कुछ बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जिन बच्चों को वो बहुत इच्छा है करने का, आगे बढ़ने का, और वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ हम लोग को करना चाहिए। हर आदमी को एक सहयोग का ज़रूरत है। तो एकजुट होकर काम करने में थोड़ा आदमी को हिम्मत मिलता है और आगे भी बढ़ते हैं। तो इसी तरह इतने ज़रूरतमंद बच्चे ये लोग थे, अपने ही हैं बच्चे हैं, तो इनकी ज़रूरतों को पूरा किया गया। तो हम लोगों ने इनकी शिक्षा के लिए जो हो सका अपनी तरफ से कोशिश किए हैं और प्रयास में लगे हुए हैं कि जितना अच्छा से अच्छा इन लोगों को शिक्षा दिया गया। और बहुत खुशी हुआ इन लोग को इस तरह से उभरते हुए देखकर। आगे ये हम लोग ये देश का नाम रोशन करेंगे, ये पूरा उम्मीद है हम लोग को। देखिए, 15 बच्चों ने एक नीट क्वालिफाई किया है सारथी के साथ मिलकर और गोल के डायरेक्टर विपिन सर हमारे साथ है। सर से जानेंगे कि आखिर कितना चैलेंजिंग होता है सर इस तरह के बच्चों को प्रिपरेशन कराना, क्वालिफिकेशन के लिए रेडी करना, नीट जैसी परीक्षा को पास करना। लास्ट 25 ईयर से गोल संस्थान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य में काम कर रही है। और हमने देखा है गरीब बच्चों को किस तरीके से वो जूझते हैं, किस तरीके से परेशान होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन रहने का खर्च जब उनके पास नहीं होता, अगले महीने का प्रेशर होता है, कैसे पैसा लाया जाए, वैसे कंडीशन में उनकी पढ़ाई बाधित होती है। मैंने देखा है बहुत वर्षों से। और शायद यही वजह है कि बहुत पहले से भी छात्रों को इस तरीके का सहयोग संस्थान के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन उसकी एक बड़ी संख्या होती है। तो इसी बीच में पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के बाद अचानक हमारी प्रकाश जी से भी मुलाकात हुई। सारथी में मैं आकर देखा था कि कैसे पढ़ाई जो बाधित हुआ है और कैसे ये स्लम के बच्चों को उठाकर ट्रेंड कर रहे हैं और उसको कितना ज़्यादा स्किल्ड बना रहे हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित किया था। तो मैंने इन्हें कहा कि हमारे संस्थान में भी गरीब मेधावी छात्र होते हैं, उनके लिए आप कुछ अगर कर सकते हैं। तो ये जाकर वहाँ उन्होंने देखा और मुआयना किया, कहा कि तो ये बच्चे हैं वैसे जिन्हें सपोर्ट किया जा सकता है। फिर सारथी ने उस लेवल पे एक डिसीजन लिया और कहा कि इन बच्चों को जो रहने के का खर्च है, उस खर्च में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐसे भी जैसे बच्चे होते हैं उनमें से बहुत सारे पैसे उनके बेवकूफ़ कर दिया जाता है, लेकिन थोड़े बहुत जो पैसे लग रहे थे वो भी सारथी ने आकर उसका हाथ बढ़ाया और छात्रों को सपोर्ट दिया। इस सपोर्ट से न सिर्फ उसको आर्थिक मदद मिलता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और आत्मविश्वास बढ़ा तो उसे लगा, छात्रों को ये लग रहा था कि जिस एक संस्था ने मुझे आकर मुझे सपोर्ट करने के लिए, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है
और मैं बता दूं कि जितने पैसे इन्हें दिए गए हैं सभी इनके अकाउंट्स में गए हैं, वो गोल संस्थान को नहीं मिला है, सारे अकाउंट्स में दिए जाते, एकदम ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। आगे भी जो पैसे इन्हें दिए जाएंगे इनके अकाउंट्स में ही ट्रांसफ़र होना है। तो बच्चों को ये लगा कि नहीं, ये हमें आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, और उस आत्मविश्वास के साथ जब ये पढ़ा इन्होंने, तो 15 में से 13 बच्चों को 600 से ज़्यादा मार्क्स आया है, 686 भी लाए हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पिता नहीं है और माता जी कर्ज लेकर बच्चे को पढ़ाए, ऐसे भी बच्चों ने सफलता हासिल किया है। जिसके फादर नहीं है और किसी रिलेटिव से वो कर्ज लेकर पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे में अगर सारथी आगे आकर हाथ बढ़ाकर कुछ पैसे का सपोर्ट कर रही है तो ये प्रासंगिकता है इसकी, और ये बड़ा इमोशनल टच देता है कि ऐसे लोग अगर आगे आए और छात्रों की जो निर्धनता है उसमें उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें मदद करें, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, वो लक्ष्य तक अपने आप को पहुंचा भी पाएंगे और समाज की सेवा उसी आत्मीयता के साथ करेंगे जैसे आत्मीयता से आज सारथी और गोल ने काम किया है। तो एक बार सभी छात्रों को बधाई भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से, और गरीब और मेधावी छात्र यदि कहीं पे हैं जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उन्हें हतोत्साह नहीं होना चाहिए। पैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति है तो ऐसे सारथी जैसे हाथ आपके साथ आएंगे और आपको मदद करने के लिए तैयार होंगे। ये विपिन सर है, गोल के डायरेक्टर है, और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। लगभग 15 छात्रों ने पास किया है नीट का एग्ज़ाम। अंडर प्रिविलेज छात्र हैं ये लोग, और डॉक्टर बनेंगे। इनसे ही सीधा बात करेंगे, कितना चैलेंजिंग था और अब आगे क्या सोच रहे हैं। आगे तो मैं MBBS कॉलेज में जाऊंगा, मतलब आगे स्टडी करेंगे बढ़िया सा, मतलब डॉक्टर अच्छा बनेंगे जी। तो इसमें मतलब गोल का एजुकेशनल बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, अब फाइनेंशियली ट्रस्ट का सपोर्ट रहा है, सारथी ट्रस्ट का। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गोल को भी, सारथी ट्रस्ट को भी, कि हमारे मतलब आगे बढ़ने में मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट किए, एजुकेशनली डिसिप्लिन मेंटेन करने में, इसीलिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और भी कुछ स्टूडेंट्स उनसे बात करेंगे, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए। सर बहुत चैलेंजिंग था, इतना ऐसे हम लोग चैलेंजर ग्रुप में थे। चैलेंजर का एग्ज़ाम था, वो क्वालिफाई करके गए थे। जैसे मेरे पापा खुद ही बायो के टीचर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पर जब गोल और सारथी का ये वो सपोर्ट मिला तो हम आगे बढ़ पाए, और यहाँ तक 787 रैंक है मेरा नीट 2022 का, और 680 मार्क्स है, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और आगे ऐसा कोशिश करूँगी कि और आगे अच्छा कर पाऊँ। खास तौर पे काफ़ी नेक इनिशिएटिव सारथी और गोल ने मिलकर शुरुआत की है। पटना में ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, जहां लगभग 15 अंडर प्रिविलेज बच्चों ने इस बार नीट क्रैक किया है, और वो लोग अब डॉक्टर बनेंगे, इस तरह की सेवा देंगे आगे सोसाइटी में। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से अगर इच्छा शक्ति हो तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। पटना से रमन राय, फर्स्ट बिहार।